चलिए मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं, क्या होती है मैट्रिक्स। यहाँ पे ना चलो कुछ नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैंने ना सिर्फ कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, कुछ मीनिंग पता चल रहा है इससे, मतलब लाइक क्या कह सकते हैं हम कि मैंने एक के नीचे एक नंबर लिखे हुए हैं और साइड बाय साइड भी मैंने ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स के अराउंड ऐसे ब्रैकेट्स लगा दूं ना, तो इसको ना एक मीनिंग मिल जाता है इन नंबर्स को जो ऐसे मैंने लिखे हुए थे। इसका नाम क्या होता है? मैट्रिक्स। जो ये नंबर ऐसे लिखे हुए हैं ना, ये जो ऐसे नंबर लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टली, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, इनको हम बोलते हैं रोज। तो जैसे ये है फर्स्ट रो, इसको क्या लिखते हैं हम? R1। सेकेंड रो इसको लिखते हैं R2। थर्ड रो है, इसको लिखते हैं R3। तो फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1 2 3। सेकेंड रो में क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास? अच्छा, ये एलिमेंट्स क्या बोल रही हूँ मैं, जो ये नंबर्स है ना, अब अगर इनके अराउंड ब्रैकेट्स लग गए तो ये बन गए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर हम जो भी लिखें, चाहे हम नंबर लिखें चाहे हम अल्फाबेट्स लिखें, जो भी हम एंट्री कर रहे हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब सेकंड रो है, उसमें क्या है हमारे पास एलिमेंट्स? 4 5 6। थर्ड रो में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं? 7 8 9। अब जैसे हमने क्या लिखा, ये रोज थी हमारे पास, ये तो थी हॉरिजॉन्टली। अब ये वर्टिकली जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। कॉलम्स। अच्छा, जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको लिखते हैं C1, सेकंड कॉलम को C2, थर्ड कॉलम को C3। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं? 1 4 7। सेकंड कॉलम में 2 5 8। थर्ड कॉलम में 3 6 और 9। ठीक है, तो जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती हैं वो होती हैं रोज, और जो वर्टिकली हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास कॉलम्स। इसमें कितनी रोज थी इस मैट्रिक्स में? 3। और कॉलम्स कितने थे इसमें? कॉलम्स भी हमारे पास थे 3। और इसके बीच में अगर मैं क्रॉस लगा दूं ना, तो ये क्या बन जाता है? साइज ऑफ मैट्रिक्स। साइज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमें साइज ऑफ मैट्रिक्स गिवन है तो उससे हमें क्या क्या पता चल जाएगा कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ रहा है? 9। और 9 कितने इसमें एलिमेंट्स हैं? ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे? 9। 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो क्या मैट्रिक्स इतनी ही होती है, मतलब सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स होने चाहिए मैट्रिक्स में? नहीं, मैट्रिक्स में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप 1 से शुरू करके कितने भी एलिमेंट्स बना सकते हैं। और लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 रोज लिखे और 3 कॉलम्स लिखे, ऐसा भी कंपल्सरी नहीं है। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स बराबर ना हो ऐसा भी हो सकता है, रोज ज्यादा हो कॉलम्स कम हो, कॉलम्स ज्यादा हो रोज कम हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे नंबर्स के अराउंड हम ब्रैकेट्स लगा के उसको मैट्रिक्स बना देते हैं, तो हर एलिमेंट की एक प्रॉपर प्लेस हो जाती है हमारे पास। तो प्लेस क्या है, जैसे मैंने ये 1 लिखा है ना, ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारे पास? A11। ये वाला होता है A12। ये वाला होता है A13। ये वाला होता है A21। ये वाला होता है A22। फिर ये A23, A31, A32, A33। अगर और एलिमेंट्स होते तो हम ऐसे एक्सटेंड कर देते ना, जैसे 1 से शुरू के क्या था, ये A11, A12, A13। इसके बाद क्या था? A14, फिर A15। तो अभी जनरल फॉर्म लिखते हैं ना, थोड़ा और समझ में आएगा।
A11, A12, A13, A14, ऐसे A1n, A21, A22, A23, A24, A2n, A31, A32, A33, A34, A3n, ऐसे ले जाते हुए AM1, AM2, AM3, AM4, AMn। तो ये हमने लिख दी जनरल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का हमने जो एलिमेंट लिखा उसकी जनरल फॉर्म क्या है, AIJ। अब इस AIJ से हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सी रो का एलिमेंट है और कौन से कॉलम का एलिमेंट है। जैसे ये I है ना, I तो बताता है इसकी कौन सी रो है और J क्या बताता है इसका कौन सा कॉलम है। जैसे अगर मैं लिखूं A34 तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट है, या फिर हम इसको दूसरे वे से भी देख सकते हैं, ये फोर्थ कॉलम का थर्ड एलिमेंट है। तो इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स में क्या होगा। पहले मैंने क्या बोला, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट, तो रो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो में फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 मिल गया, ये 3 4। अब दूसरे वे से देखते हैं, फोर्थ कॉलम का थर्ड एलिमेंट, तो कॉलम 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम मिल गया हमें। इसका हमें ढूंढना है थर्ड एलिमेंट 1 2 3, यस ये हमें मिल गया A34। तो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म ये होती है और उसके एलिमेंट की जनरल फॉर्म ये होती है। अब जैसे ये पीछे हमने किया था ना, एक मैट्रिक्स लिखी थी, इसमें देखो हमें पता चल रहा है जैसे 5 है, ये क्या है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट या फिर सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। तो ऐसे ही आ रहा है ना, ये देखो 5 का नेम क्या है हमारे पास A22। और जनरल साइज कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स का, M क्रॉस N। इसमें M तो नंबर ऑफ रोज है और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और बीच में हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं और इसको प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो Mn हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम M और N करके लें, हम मैट्रिक्स का साइज ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखी A11, A12, A1m। ये सिर्फ नोटेशन है कि मैंने M रोज लिए और N कॉलम्स लिए। आप M कॉलम्स और N रोज भी ले सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास ये बन गए मैट्रिक्स, और इस केस में क्या साइज हो जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स का, N क्रॉस M। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उससे और चीज समझ में आएंगी। मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, उसमें हम एलिमेंट्स ढूंढेंगे, मैट्रिक्स का साइज पता करेंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, सब कुछ बताएंगे। A1 0 2 B3 -1 -1 C 8 A। ये जनरल मैंने कोई भी ऐसी एक मैट्रिक्स लिख दी है। सबसे पहले इसका हम साइज पता करते हैं। तो इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4 तो रोज हो गई। उसके बाद लगा दिया हमने क्रॉस का साइन। उसके बाद कॉलम्स देखते हैं 1 2 3, तो 3 इसमें हो गए कॉलम्स। तो इसमें 12 एलिमेंट्स हो गए, और हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें हो गए एलिमेंट्स। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि A22 एलिमेंट इसमें कौन सा है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो ये हमारे पास है R1 R2 R3 और R4। तो ये हमारे पास हो गई R2, इसका हमें देखना है सेकंड एलिमेंट 1 और 2, ये हो गया हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है D। अच्छा, अगर अब मैं कहूं कि A4 एलिमेंट कौन सा होगा, फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट
ये हमारे पास हो गई R4, इसमें 1 2 3, ये हो गया हमारे पास A। कहीं तो हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल लेते हैं और कहीं पर नहीं भी लेते हैं। तो जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है वो तो हमारी होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और जहां पर इक्वल नहीं होता है वो हमारे पास होती है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये अभी हमने इसमें लगा रखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन हम इसको राउंड ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, दोनों बिल्कुल ही करेक्ट है। अच्छा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना उसका हम डायगोनल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ये ली थी ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, तो इसका हम ना डायगोनल डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे एक स्क्वायर का डायगोनल नहीं बनता, एक मैंने ये लिया स्क्वायर, तो इसके दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। तो जो ये वाला हो गया ना मैट्रिक्स का, ये होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं। हमारा जैसे डायगोनल तो इसका ये भी बन गया वैसे, लेकिन हमारा जो मेन काम होता है ना वो हमारा इसी वाले डायगोनल से होता है, मेन डायगोनल। और मान लो अगर कुछ नहीं लिखा है कहीं पे तो और डायगोनल लिखा है तो हम वो मेन डायगोनल ही मीन करते हैं। जैसे हम कहेंगे मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज है 1 1 1, तो हम इसे कंसीडर करेंगे जो इसका मेन डायगोनल है। तो जो हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अभी हमने ये मैट्रिक्स डिस्कस की है, बेसिकली क्या होती है मैट्रिक्स, उसकी रोज, कॉलम्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म और डायगोनल।